हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपको देख के लगा होगा थंबनेल भी और ये पहली स्लाइड भी। ठीक है, तो कुछ बात ऐसी है जो मैं करना चाह रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आप वाली जो जनरेशन है वो जिस तरह से समझती है उसी तरह से समझाने की कोशिश करूँ। तो ये तो आप लोगों के सुपरस्टार हैं, इनको कौन नहीं जानता। ठीक है, तो मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे मुझे लग रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ठीक है, ऐसा क्या आ रहा है मेरे पास जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कमेंट्स जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, आप ये कमेंट्स देखो। सर 209 आ रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। आई एम वेरी डिमोटिवेटेड गेटिंग 120 आउट ऑफ 320। आप वेरी गुड क्यों कह रहे हैं? ये तो बेकार है ना। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। वाह, और दिखाता हूँ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सर मेरी एग्जाम फिफ्थ को है, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन लेने से क्या होगा? एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो लेते रहो, सभी लोग टेंशन लो। 340 में से 480 में से 340 आ रहे हैं, फुल डिमोटिवेट हो रहा हूँ। फुल, हाफ भी नहीं हो रहा है मेरा भाई, फुल डिमोटिवेट हो रहा है। ठीक है, 340 आ रहे हैं। इसमें से अगर ध्यान से देखो ना, तो जिनको आप बैक बेंचर बोलते हो, चार पांच बंदे मिला के आ रहे होंगे इतने। सर सो नर्वस फॉर 5 नवंबर। अब इन सब कमेंट में क्या कॉमन चीज है? मैंने कोशिश करी, ठीक है, मैं किसी की मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं आपसे जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप मैक्सिमम आप 10th क्लास के बच्चे हो। ठीक है ना, हमारा चैनल 10 तक कोई कैटर कर रहा है, मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चे हो, और आप ये सब लिख रहे हो, तो मुझे एज एन एल्डर, आप कुछ भी मत कह लो। ठीक है, आप में से बहुत ऑलमोस्ट सभी लोगों के मैं फादर की एज का हूँगा। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अपने लिए भी, आप लोगों के लिए तो लगा ही लगा कि हम आज की जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, या क्या हमारे अंदर कमी है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो ये सब सोच रही है। वर्ड आप लोगों ने क्या क्या यूज़ करे देखो। डीमोटिवेटेड, टेंशन, बेकार, बुरा, खराब, नर्वस, और ये लिमिटेड कमेंट्स हैं जो मैं देख पाया। बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे इसमें से एक पॉजिटिव कमेंट बता दो। पॉजिटिव वर्ड, सॉरी, कमेंट नहीं, वर्ड। एक वर्ड पॉजिटिव बता दो। आप क्या कर रहे हो? आप नेगेटिव चीजें बोल रहे हो, आपका दिमाग नेगेटिव चीजें अंदर से सुन रहा है। मेरे कहने से प्लीज एक काम करना, कहीं पे भी घर में आपके गमला हो या कहीं पे कच्ची जमीन हो, उसमें एक काम करना, आप उसमें कोई भी एक बीज डाल के देखना। आजकल जौ जौ आ रही है या कुछ भी, आप मुझे ये बताना कि सपोज आपने जौ बोया, ठीक है, तो उससे कैक्टस निकलेगा क्या? या अगर आपने कैक्टस बोया तो उससे जौ निकलेगा क्या? जमीन में जो डालोगे ना वही निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका दिमाग है। आपका दिमाग क्या है ना, जमीन से ज़्यादा फर्टाइल है और उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप नेगेटिव चीज़ें डालोगे, नेगेटिव ही निकलेगा। आप बोलोगे मैं डिमोटिवेटेड हूँ, डिमोटिवेटेड हूँ, 10 बार बोलोगे, 11वीं बार वो आपको बोलने का ही मौका नहीं देगा। वो बोलेगा हाँ, तू डिमोटिवेटेड ही है, मोटिवेट हो ही नहीं सकता। टेंशन टेंशन टेंशन, दिमाग बोलेगा हाँ मैं हमेशा टेंशन में हूँ, जब नहीं होना चाहिए तब भी नहीं है। बेकार, बुरा, ये सब मानता रहेगा वो। तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है, तेरा पेपर खराब गया, तू कुछ नहीं कर सकता, वो मान लेगा। और आगे से आपको यही सिग्नल देगा कि तू खराब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नर्वस नर्वस नर्वस, ये वाला तो मतलब मैं भी कई बार फील करता हूँ। मैं बचपन में नर्वस होता था और आज तक हो जाता हूँ। ठीक है, उसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जो आदत मेरे को बचपन में लग गई। क्यों? क्योंकि शायद वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, और वो मैं हो जाता हूँ। और ये सब वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो? क्या हो गया? क्या था? सर हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो अर्थ के मून पे जाना था, लेकिन वो जुपिटर के मून पे चला गया। ओ नो, मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं टेंशन में आ गया, ये बेकार हो गया, अर्थ के मून की जगह जुपिटर के मून पे। किस लिए हो गए हो आप? एक सिंपल कोचिंग का टेस्ट था भाई। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसमें आप इतना डिमोटिवेट हो गए, इतनी टेंशन में आ गए, इतना नर्वस हो गए। क्या था ये? लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट था आप लोगों के लिए, क्या था? मेरा सोचो, मैं इसरो में था, साइंटिस्ट था, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल कंडीशन ऐसी थी कि मैं उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता था, मुझे छोड़नी पड़ी। तो क्या मैं बैठ जाता? यार मैं डिमोटिवेटेड हो गया, टेंशन, ये इसरो, इसके लिए लोग जान लगा देते हैं। लोगों का ड्रीम होता है इसमें जाना। मैं जाके वापस आ गया, छोड़ के वापस आ गया। कभी तुमको लगे सर फेंक रहे हैं, तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखा दूंगा आपको ना, मैंने संभाल के रखा हुआ है, मेरी लाइफ की प्रेशियस अचीवमेंट है। इसरो का आईडी कार्ड, इसरो की फाइल्स, ठीक है ना, वहाँ का लेटर पैड। ठीक है, तो मैं ये सोच के बैठ जाता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन लाइफ तो मूव ऑन होती है ना। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, यहाँ रहता लाइफ कुछ और होती है, अब जहाँ हूँ वहाँ लाइफ कुछ और है, बट लाइफ तो लाइफ है, चलनी चाहिए। और आप ये सब क्यों लिख रहे हो? देखो, अगर एलन के टैलेंट एक्स की बात भी करें तो मैंने देखा 4 तरह के बच्चे हो सकते हैं, 4 या 5 तरह के, जितना मुझे समझ आया। ठीक है,
पहला ग्रुप वो है जिसमें जो बच्चे जानते ही नहीं थे कि टैलेंट एक्स का एग्जाम होता है, या कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट पे जिनको पता चला एग्जाम होता है और उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं करी, या जिनको पता था लेकिन उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं करा। अगर आप इनमें इस ग्रुप में आते हो तो भाई आपको तो डिमोटिवेट या नर्वस होने का अधिकार ही नहीं है ना। आपके लिए तो सब कुछ पॉजिटिव ही हुआ। आपको तो पता ही नहीं था, अल्टीमेटली स्कॉलरशिप के एग्जाम में चले गए, 10% भी मिली तो आपको तो कुछ मिल ही गया ना, और नहीं भी मिली तो आपको तो पता ही नहीं था। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? लास्ट मोमेंट पे पता चला, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपको 10-20% हो सकता है कितनी मिल गई हो, आप अवेयर थे और आपने प्रिपेयर ही नहीं करा, तो फिर ये वाले तो बिल्कुल ही मत बोलो, आपका तो ये डिमोटिवेट नर्वस जैसे वर्ड्स पे हक ही नहीं है। अब जिनको पता ही नहीं था या लास्ट मोमेंट पता चला और वो दे गए, आप ये सोचो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेचारों को जरूरत थी स्कॉलरशिप की, कर भी सकते थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा एग्जाम होता है। ठीक है, उनके बारे में सोचो। आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगला ग्रुप क्या है? अगला ग्रुप है जिन्होंने प्रिपेयर तो किया लेकिन एग्जाम में जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आ पाए एक्चुअल। वो क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिस कर गए कंपटीशन का लेवल। और एलन जो पेपर सेट करता है टैलेंट एक्स का, ठीक है ना, वो मतलब देखो, मेरा किसी कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस बात में तारीफ करूंगा, फिट जी हो गया, एलन हो गया, आकाश का भी कुछ हद तक बहुत अच्छा पेपर आता है, ठीक है, लेवल का। लेकिन एलन और फिट जी के पेपर एक अलग ही लेवल पे हैं अगर आप इनको बोलोगे। ठीक है, तो आपने तैयारी करी, आपने हिम्मत दिखाई तैयारी करने की, ठीक है, आपको लग रहा था मेरे 300 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आ रहे हैं 250 या आ रहे हैं 200। तो आपको तो ये पता चल गया ना कि क्या लेवल होता है, कंपटीशन का लेवल क्या है, आपने तैयारी भी करी है। अब आपको पता चल गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पहुंचना है, क्या करना है उसके लिए, उसके ऊपर काम करो। आपके लिए लाइफ लर्निंग लेसन है, इससे पॉजिटिव निकालो। इससे आपको नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला ग्रुप क्या है? जो प्रिपेयर ही नहीं कर पाया एग्जाम लेवल तक, उसको पता था कि हाँ एग्जाम इतना आने वाला है, लेकिन प्रिपेयर नहीं कर पाया। हो सकता है उसे रिसोर्सेज ही ना पता हो, ठीक है ना, हो सकता है उसके पास टाइम की कमी है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो। लेकिन कुछ भी रीजन रहा हो, और भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन रहा हो, आपको ये तो पता चल गया कमी कहाँ थी। अपना टाइम अब इस कमी को क्या अपनी स्ट्रेंथ बनाने में लगाओ। अगर आपको रिसोर्सेज पता नहीं थे, रिसोर्स पता करो। टाइम नहीं मिला तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग नहीं थी तो अपनी बेसिक स्ट्रांग करो। कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ठीक है ना। नर्वस हो जाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वो भी एक प्राइवेट कोचिंग का एग्जाम था। स्कॉलरशिप मिली नहीं मिली उससे बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ पाएगा। ग्रुप 4 क्या है, वो इसलिए डिमोटिवेटेड है, मुझे मेडल मिलेगा या नहीं, मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी, आप वैसे बच्चे हो, आपके लिए ये मोटिवेशनल चीज़ हो सकती है, लेकिन एक बार कभी ध्यान से अकेले में बैठ के सोचना, मान लो आपकी रैंक 1 भी आ गई और आपको मेडल नहीं मिला, और जिसकी रैंक 100 आ गई उसको मेडल मिल गया, तो क्या ये 100 वाला बच्चा आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या ये आपसे ज़्यादा मेहनत करके आ गया था इस एग्ज़ाम में? जो आप कराए, जो आपने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, जो आपने अपना टेम्परामेंट दिखा दिया, जिसकी वजह से आपकी रैंक ये आ गई, 1 आ गई, उसको ये मेडल डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मेडल को क्या सड़क पे लेके घूमोगे, जहां जाओगे लेके घूमोगे, देखो मैंने रैंक 1 लाई, मेरा ये मेडल मिला है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो ये है। आप बोलोगे भाई साहब 30,000 बच्चा बैठा था और मैं रैंक 500 के अंदर लेके आया, या रैंक में 1000 के अंदर लेके आया, ठीक है। अगर आप 29,000 भी रैंक लेके आए हो ना, ठीक है, तो 1,000 बच्चे आपसे नीचे हैं, अपने आप के ऊपर प्राउड करो। ठीक है, मेडल मिल जाएगा, मेरे तो 200 नंबर आ रहे हैं, मुझे 10% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, 10% और मिल जाएगी, तो इस 10% में आपकी ज़िंदगी की पूरी इनकम आ जाएगी। ठीक है, कुछ हो जाएगा। इन चीज़ों के लेके लेके अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो फिर तो अपने आप को एक थप्पड़ लगाओ जोर से। ठीक है, आवाज आनी चाहिए बाहर तक, मम्मी पापा ने पूछना चाहिए क्या हुआ, ये थप्पड़ किसने किसको मारा। ठीक है ना, तो बोलना कि होशियार, अपना नाम लेना, होशियार, सपोज आपका नाम राजू है, होशियार राजू ने बेवकूफ राजू को मारा। ठीक है। ग्रुप 5 जिन्होंने प्रिपेयर किया और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म भी किया। अब सरप्राइजिंगली कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर इतना आ गया, लेकिन मैं सैड हूँ, लोगों के तो 300 भी आ रहे हैं। भाई लोगों के तो 320 भी आएंगे, एक दो लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन क्या उनकी मेहनत उनके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ? ठीक है, उन्होंने 320 वाली मेहनत करी या 300 वाली मेहनत करी तो उनके 300 आ रहे हैं।
ठीक है, आपकी 280 वाली मेहनत थी, या हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में आपको कुछ चीजें ध्यान नहीं रही, नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे खुश रहो ना, यहाँ पे सोच के खुश रहो कि यार मैंने कितना अच्छा काम किया, 280 ला रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे पहुंच के दुखी हो जा रहे हो, इसके 300 आ रहे हैं, इसके 320 आ रहे हैं। अरे अपने आप में जियो ना, अपनी चीज में जियो, यहाँ पे खुश रहो। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक कोचिंग का एग्जाम था और अगले साल फिर होगा, और हर कोचिंग एग्जाम ले रही है। और ये ऐसा भी नहीं कि इसने आपको ये बता दिया कि तू टैलेंटेड नहीं है या तू पढ़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, बायो, मेरा बेटा बायो में कुछ करके ही नहीं आया। ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। मैथ्स में उसने 3 क्वेश्चन गलत किए, मुझे लगा कि भाई मैथ्स में तुम्हारा टैलेंट है, 3 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, फिजिक्स में नहीं होने चाहिए थे। तो वो मैंने उसके साथ बात कर ली, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, चीजों से सीखो। आप अपनी एज में, इस एज में अगर ये सब चीजें सीख जाओगे ना, तो लेटर ऑन एज में आपको बहुत फायदा होने वाला है। हम लोगों को ये टाइम में क्या था, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, इतने मोटिवेशन चीजें नहीं थी, इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता था। तो हम लोगों को चीजें लाइफ में लेट पता चलती थी। हमें लगता है कि कुछ चीजें जो लाइफ में मुझे आज से 2 साल पहले पता चली, अगर मान लो मुझे आज से 20 साल पहले पता चली होती, तो शायद मेरी लाइफ की डायरेक्शन कुछ और होती। तो इन चीज़ों को यूज़ करो, नेगेटिव मत हो। ये डिप्रेस लिखते हो, डिप्रेस वर्ड मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, एक कमेंट डिप्रेस वाला भी था। ये मुझे सबसे बहुत दुख हुआ मुझे ये पढ़ के, डिप्रेस। आपको लाइफ अभी आपने देखी नहीं है। जब लगे ना मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तब आप ये चीज़ याद रख लेना कि आपसे बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत कम रिसोर्सेज में लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, या रोज़मर्रा की स्टडी के लिए जाने के लिए, या फिर अपनी कोचिंग के पैसे जुटाने के लिए। ठीक है, तो इस वर्ड को प्लीज़ मत यूज़ किया करो। बहुत गंदा वर्ड है, बहुत गंदा। और लाइफ आपको बता देता हूँ, एक ब्लंट ट्रूथ है, आगे आपको डिप्रेस होने के बहुत मौके देगी। मोटिवेट रहो, एक दूसरे को मोटिवेट किया करो। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें बोला करो, पॉजिटिव चीज़ें सोचा करो, अपने दोस्तों को मोटिवेट करो, सबके साथ प्यार से रहो। कुछ एक मैं कमेंट देख रहा था, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को डांट रहे थे, तुम मत पूछो, तुम मत पूछो। म्यूचुअल सौहार्द बना के रखो, आपस में हारमोनी बना के रखो। ठीक है, सबको क्रेज होता है मेरी कितनी रैंक आएगी, मेरी कितनी स्कॉलरशिप आएगी, तो ऐसे एक दूसरे से लड़ो मत, स्कूल में भी मत लड़ो, किसी को बुली मत करो। ठीक है, सबको भगवान ने बनाया, किसी को बुली मत करो, अच्छे बनो, और अच्छी चीजें आपके पास अपने आप आनी शुरू कर देंगी। तो लास्ट में आप की उसमें बोलता हूँ, खत्म हो गया भैया मैटर। मैं समझता हूँ कि मैटर खत्म हो गया, अब आप ये नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है ना, आप ही के हीरो से आपको कहलवा रहा हूँ, खत्म हो गया भैया मैटर। मैंने होपफुली आपको समझा दिया, चीयर अप रहा करो, इस स्माइली को याद रखा करो। ठीक है, हम जुड़े रहेंगे और चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहो। ऑल द बेस्ट।